गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एलएसडी इंग्लिश क्लासेस हरदोई। तो समझने का प्रयास करो बेटा। ये पहला सेंटेंस जो आपका लिखा है कि भाई सब्जेक्ट हैज है और उसके बाद में टू है और वी वन है। ये बेटा जब हमें कोई काम मजबूरी में करना होता है, जब हम कोई कार्य मजबूरी में करते हैं, मतलब मजबूरी में अगर हमें कोई कार्य करना पड़ रहा है तो ऐसे सेंटेंस जैसे मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, मुझे ये काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है, जब मजबूरी में हो और हिंदी में अंत में लिखा है पढ़ता है, क्लियर, पढ़ता है पढ़ती है, मतलब जो आप ऐसा सेंटेंस जो आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़े तो आप हैजर्ड से बना सकते हो। तो समझने का प्रयास करो। जैसे कोई सेंटेंस आपने बोला कि आई हैव टू रीड इंग्लिश। अब आई हैव टू रीड इंग्लिश, बेटा मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। ही हैज टू डू एवरी वर्क। अब उसे सारे काम करने पड़ते हैं। ही हैज टू डू एवरी वर्क, उसे सारे काम करने पड़ते हैं। अब देखो बेटा अगला स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है, ये भी ऐसा है कि देखो इसके अंत में भी क्या होता है बेटा, कभी कभी ना निकलता है। जैसे मुझे स्कूल जाना है, क्लियर। और इस देखो दो सेंटेंस, पहले तो मैं आपको बताऊं, मुझे स्कूल जाना है। अब ये सेंटेंस लिखा है लेकिन इसको दो प्रकार से। एक सेंटेंस में ये बोल रहा है कि मुझे स्कूल जाना है, जाना है अगर मजबूरी शो कर रहा है, क्लियर, तो आप बनाओगे आई हैव टू गो टू स्कूल। अगर आपको मजबूरी में स्कूल जाना है तो आप बनाओगे आई हैव टू गो टू स्कूल। लेकिन इसी सेंटेंस को आप कोई फ्यूचर का प्लान बता रहे हो, किसी जैसे कोई दोस्त आपके घर आया, आप उसने कहा कि चलो ऐसा काम करते हैं, लेकिन आपने उससे कहा मुझे स्कूल जाना है, मतलब ये मजबूरी नहीं, आपका जो आप करने वाले हो, जो फ्यूचर का प्लान है, अगर ऐसा कोई काम करना है तो आप क्या बनाओगे, आई एम टू गो टू स्कूल। अगर आपको कोई मजबूरी में आई हैव टू गो टू स्कूल, इसका मतलब मुझे स्कूल जाना है, मजबूरी है। आई एम टू गो टू स्कूल, इसका मतलब है आप स्कूल जाने वाले हो। ये जो बेटा सेंटेंस होता है, इस हमारे के साथ में जब हम टू लगाते हैं तो इसका मतलब वाला वाली भी होता है, वाला वाली, और इसके बाद में ना, नी और नी, ऐसा भी भाव देता है कि मुझे स्कूल जाना है या मैं स्कूल जाने वाला हूं। तो वाला हूं मतलब जो काम कर रहे हो उसके आगे जो करोगे वो स्कूल जाना। और अबाउट टू, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या होगा, ये इमीडिएट एक्शन प्लान को शो करता है। इसका मतलब आप तुरंत ये काम करने वाले ही हो। तो ही वाला और ही वाली, मतलब वह स्कूल जाने ही वाली है। तो ऐसा अगर आप को सेंटेंस में बोलना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वह स्कूल जाने वाली है। अब वह स्कूल जाने वाली है तो आप क्या बनाओगे, शी इज अबाउट टू गो टू स्कूल। अब वह स्कूल जाने, सॉरी, वह स्कूल जाने ही वाली है। अगर ही जो इमीडिएट मतलब तुरंत होने वाला है तो उसमें बेटा अबाउट टू लगा दो। मैं स्कूल जाने वाला हूं मतलब ये काम समाप्त करूंगा उसके बाद में जाऊंगा, तो आई एम टू गो टू लगा दो। अगर आपको मजबूरी में जाना है तो आई हैव टू गो टू लगा दो, क्लियर। मेरा मन कर रहा है या मेरा दिल कर रहा है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, मेरा वहां जाने का मन कर रहा है, मेरा ऐसा करने का दिल कर रहा है, जो आप बोलते हो ना उसको आज से इंग्लिश में बोलने का प्रयास करो। मेरा मन कर रहा है या मेरा दिल कर रहा है, ये सेंटेंस आप कैसे बनाओगे तो समझने का प्रयास करो बेटा। सबसे पहले आपने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में आपने यहां पे क्या लगाया, फील लाइक लगाया, और वी फोर का मतलब ना समझते हो तो V1 प्लस आई एन जी, जो बेटा V1 प्लस आई एन जी, और आपने लगा दिया अदर वर्ड, क्लियर। अब एक बात यहां पे याद रखना बेटा,
जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे फील्स लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका यहाँ पे फील लगेगा। कैसे लगेगा समझने का प्रयास करो। जैसे मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, उसका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। अब देखो बेटा, उसका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो यहां पर इस स्ट्रक्चर को लेते हैं और आप समझने का प्रयास करो। सबसे पहले आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट। अब चूंकि आई जो होता है वो प्लूरल में होता है यूज में, तो हमें क्या लिखना है, आई फील लाइक। अब क्या कर रहा है, यहां पर आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब, तो बेटा पीने का मन कर रहा है तो आई फील लाइक ड्रिंकिंग या हैविंग या टेकिंग टी। क्लियर। आप क्या कह सकते हो, आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी, आई फील लाइक हैविंग टी, आई फील लाइक टेकिंग टी। अब चाहे आप यहां पे बेटा ड्रिंकिंग लगाओ, चाहे हैविंग लगाओ और चाहे टेकिंग लगाओ, तीनों आप स्पीकिंग में इसका यूज कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद में अब यहां पर ये था प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगा बेटा, V1। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है आपका ही है, ये है आपका सिंगुलर, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फील्स। ये है आपका V5, मतलब वर्ब का पांचवा, मतलब SES या IES वाली फॉर्म। तो उसके बाद में आपने क्या लगाया, ही फील्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर। तो बेटा अब मैंने आपको अगला स्ट्रक्चर दिया, मतलब ये स्ट्रक्चर नंबर मान के चलो 4 है, 3 पहले वीडियो में, दूसरा चौथा अगले वीडियो में। अब ऐसे ही एक एक वीडियो, एक एक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा वीडियो देखो, छोटा छोटा, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर को सुबह आपने पढ़ा, उसके बाद में पूरे दिन में ऐसा अगर आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है, ऐसा करने का मेरा मन कर रहा, ऐसा करने का मेरा दिल कर रहा, तो उसको अब आप हिंदी में ना बोलो, अब आप उसको इंग्लिश में बोलो। और कैसे बोलोगे, फील लाइक लगा के। क्लियर। तो ये बात आपके समझ में आई। अब अगला वीडियो में अगले स्ट्रक्चर पर दूंगा, तब तक इस पर प्रैक्टिस करो, अच्छे से इंग्लिश बोलो, जो आपके समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में करो, और इसके बाद बेटा देखो, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ धमाल लेकर।